गाइज न्यूजीलैंड ने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीज़ा निकाला है। इस वीज़ा के अंडर आप न्यूजीलैंड मूव हो सकते हैं इन जस्ट 9 डेज़। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है और इसका जो कोटा है वो 19,000 एप्लीकेशन वो हर साल लेते हैं। इसमें आपका एम्प्लॉयर ही आपको फ्री एयर टिकट देगा, फूड देगा, आपको अपनी पॉकेट से एक भी पैसा नहीं खर्च करना। आपको सिर्फ एक जॉब ऑफर सिक्योर करनी है। अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आपको एकोमोडेशन भी प्रोवाइड की जाएगी, रहना खाना पीना सब कुछ आपका जो है एम्प्लॉयर ही देगा। इस वीज़ा की जो कॉस्ट रहेगी वो सिर्फ 325 न्यूजीलैंड डॉलर रहेगी और मिनिमम सैलरी आप इसमें बना सकते हैं 45,000 के आसपास। अब आप इंटरेस्टेड हो गए ये जानने के लिए कि आपकी सालाना सैलरी कितनी बनेगी या आवरली वेजेस कितने बनेंगे। तो मिनिमम जो वेजेस हैं किसी भी रोल पे आप काम कर रहे हैं तो $22 पर आवर तो आपके बनेंगे ही बनेंगे। और अगर हम एनुअल वेजेस की बात करें तो वो आपकी बन जाती है लगभग 61,000 के आसपास और जो कि इंडियन रुपीज़ में होती है अराउंड 3 लाख। इसमें आप 40 आवर्स अ वीक काम करते हैं। तो इस वीज़ा के लिए आपको कोई हायर एजुकेशन नहीं चाहिए, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इंग्लिश का टेस्ट नहीं चाहिए। गाइज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स अबाउट दिस सीजनल वर्क वीज़ा। इसमें कितनी आपकी सैलरीज बन जाएंगी, क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, वीज़ा की कॉस्ट क्या है, कितनी जॉब्स रहती हैं और कैसे उन जॉब्स को ढूंढना है। गाइस जो न्यूजीलैंड का सीजनल वर्क वीज़ा है वो हॉर्टिकल्चर और विटिकल्चर सेक्टर के लिए निकाला जाता है। हॉर्टिकल्चर के अंदर आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की ग्रोइंग और हार्वेस्टिंग करनी होती है और विटिकल्चर के अंदर आपको ग्रेप्स की ग्रोइंग, हार्वेस्टिंग और उनकी मेंटेनेंस करनी होती है। तो ये मोस्टली सारा काम जो होता है वो फार्म पे ही रहता है। तो जितने भी रोल्स निकलते हैं इस वीज़ा के अंडर वो सारे फार्म के ही ऊपर आपको करने पड़ती हैं। यही एक रीज़न है कि आपको फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है, फूड प्रोवाइड किया जाता है, बोर्डिंग लॉजिंग सारी आपकी जो आपका एम्प्लॉयर ही देखेगा। क्योंकि मोस्टली आपको भी पता ही होगा जो फार्म्स होते हैं वो रिमोट लोकेशंस पर होते हैं। तो रिमोट एरियाज़ पर लेकर के जाते हैं ये अपने एम्प्लॉय को, वहीं पर इनका रहना खाने पीने का बंदोबस्त किया जाता है। और इस वीज़ा के अंडर जैसे मैंने पहले बताया डिफरेंट रोल्स निकलते हैं, जैसे कि पैकर का काम आपको करना पड़ सकता है, वेयर हाउस असिस्टेंट का काम करना पड़ सकता है, या फार्म के अंदर फार्म वर्कर का काम करना पड़ सकता है। अगर आपको मान लो प्रीवियस एक्सपीरियंस है फॉर्कलिफ्ट चलाने का तो आपको फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर का भी रोल मिल सकता है। तो ऐसी बात नहीं है कि आपको ये ट्रेनिंग नहीं देंगे, आपको प्रॉपरली ट्रेनिंग भी दी जाएगी। आपको ट्रेनिंग देने के बाद ही ये बिल्कुल आपको फील्ड पर उतारेंगे। तो डिफरेंट रोल्स हैं आपके पास। अगर प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो भी चलेगा, अगर नहीं है फिर भी आपको इन जॉब्स में मिल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस सीजनल वर्क वीज़ा के अंदर जितने भी रोल्स हैं उसमें सैलरीज क्या ऑफ़र की जाएंगी। तो आपकी जो एवरेज सैलरी पर आवर होती है वो $22 से $35 तक रहती है। आपके जो वर्किंग आवर्स रहते हैं वो 8 आवर्स रहेंगे। न्यूजीलैंड के अंदर 5 वर्किंग डेज़ के ही लोग काम करते हैं, मंडे टू फ्राइडे। और अगर कोई एम्प्लॉयर आपसे ओवर टाइम करवा रहा है तो आपको वो ओवर टाइम के भी पूरे चार्जेस देगा जितने भी आपके आवरली रेट पर बनते हैं। इस वीज़ा की सबसे अच्छी बात यह है कि इस वीज़ा के लिए आपको कोई हायर एजुकेशन नहीं चाहिए, आपको कोई इंग्लिश का टेस्ट क्लियर नहीं करना। फ्रेशर्स हैं या 5th पास हैं, 8th पास हैं, 10th पास हैं, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ही लो रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है गाइज, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने एम्प्लॉयर कैसे ढूंढना है जो कि आपका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और कैसे उनकी जॉब्स पे अप्लाई करना है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपने सबसे पहले immigration.gov.nz वेबसाइट पे जाना और वहाँ जाके आपने इस कीवर्ड से सर्च लगानी है रिकॉग्नाइज्ड सीजनल एम्प्लॉयर लिमिटेड वीज़ा। ठीक है, तो आपको ये वीज़ा की डिटेल सारी स्क्रीन पर शो हो जाएंगी। इसके अंदर आप जैसे कि देख पा रहे हैं एज रेंज क्या है, 18 एंड अबव। अगर आपकी एज 18 या अबव है तो आप एलिजिबल हैं इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। जैसे कि मैंने पहले बताया था इस वीज़ा के लिए 19,000 एप्लीकेशन जो हैं यहाँ की न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है एवरी ईयर। तो इसमें बहुत अच्छा चांस है कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपका वीज़ा आराम से लग सकता है। इस वीज़ा की जो कॉस्ट है वो है 325 न्यूजीलैंड डॉलर्स और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है यहाँ पर वो दिखा रहा है कि 90% जो एप्लीकेशन है वो 3 दिन के अंदर ही आपको उसका रिज़ल्ट पता लग जाएगा कि एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। अदरवाइज़ अगर 3 दिन के अंदर आपका रिज़ल्ट नहीं आता तो 9 डेज़ इसका मैक्सिमम प्रोसेसिंग टाइम है, जो कि एक बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम है एक वीज़ा की प्रोसेसिंग के लिए। तो ये तो आपने बेसिक डिटेल्स जान ली। अब इसके बाद हमने देखना है कि हमने एम्प्लॉयर्स कैसे ढूंढने हैं जो कि आपको जॉब ऑफर कर सकते हैं और आपका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आपने इस टैब पे क्लिक करना है रिकॉग्नाइज्ड सीजनल एम्प्लॉयर लिस्ट। तो जैसे ही आप इस टैब पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको दिखाएंगे यू आर व्यूइंग ऑल 200 रिजल्ट्स। तो आपने लिस्ट पे क्लिक करना है।
ये सारी एक कंपनी की लिस्ट खुल के आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अपना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर है। ये सारी कंपनीज़ जो हैं ऑथोराइज्ड हैं आपको जॉब देने के लिए और आपका वीज़ा स्पॉन्सर करने के लिए। आपने इन कंपनीज़ को अपना सीक वगैरह पे जाके ढूंढ सकते हैं या फिर इन कंपनीज़ की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं और वहाँ पर इनकी जो जॉब ओपनिंग्स होगी वहाँ पर आप जाके अप्लाई करो, जहाँ पर भी आपको अपना रिज्यूमे बेस्ट फिट लगता है। और आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सीवी सेलेक्ट हो जाता है, आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन ये कंपनी वाले ही हैंडल करेंगे, आपका वीज़ा भी ये लोग अप्लाई करके आपको दे देंगे, ठीक है। इसके अलावा भी अब मैं आपको दिखा देती हूँ। न्यूजीलैंड के अंदर जैसे है एक T&G ग्लोबल कंपनी करके है, ये सारा फ्रूट्स और वेजीज के अंदर डील करते हैं। अभी मैं आपको इनकी वेबसाइट पर लेकर के चलती हूँ। इनके पेज पे जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी जॉब ओपनिंग्स देखने को मिलेंगी। जैसे ये देखिए, इन्होंने सारा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में लिखा हुआ है। तो अब मैं इनकी करियर पेज पे आपको लेके चलती हूँ। व्यू ऑल जॉब्स, आपको इनकी साइट की सारी जॉब ओपनिंग्स देखने के लिए इनकी जॉब ओपनिंग टैब पे क्लिक करना। जैसे कि आप देख सकते हैं, अप्लाई टू जॉइन द टीम। स्टोर पर्सन के लिए 2 रोल्स अवेलेबल हैं, पैकेजिंग के अंदर है, शिफ्ट मैनेजर के अंदर है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, सीनियर पीपल एंड कल्चर एडवाइज़र है, सेल्स स्पेशलिस्ट है। तो डिफरेंट रोल्स इनकी वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेंगे। फॉकलिफ्ट ऑपरेटर है। तो ये देखिए, ये सीजनल वीज़ा आराम से दे सकते हैं। तो अगर इनके पास जॉब ओपनिंग्स हैं और अगर आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हो जाता है तो ये आपका वीज़ा जो है वो आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से इन्होंने लगा रखी हैं। शिफ्ट मैनेजर के ये रोल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हैं। और मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा था कि ये लोग ऑथोराइज्ड भी हैं वीज़ा प्रोवाइड करने के लिए। ये देखो, जैसे फॉकलिफ्ट ऑपरेटर है, ये क्राइस्टचर्च के अंदर है। ये परमानेंट फुल टाइम की जॉब है। इसके लिए क्लास 5 का लाइसेंस चाहिए और ये इमीडिएटली स्टार्ट जो बंदा कर सकता है उसको ये दे सकते हैं। इसके लिए इन्होंने क्या एक्सपीरियंस मांगा, एक्सपीरियंस यूजिंग फॉकलिफ्ट टू लोड एंड अनलोड द ट्रक। अगर आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा है। फॉकलिफ्ट लाइसेंस होना भी ज़रूरी है। फॉकलिफ्ट लाइसेंस जो है कोई इतना लंबा टाइम नहीं लगता इस लाइसेंस को लेने के लिए, शॉर्ट टाइम में आप ले सकते हैं, कुछ वीक्स का होता है ये। स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है। फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क ओवर टाइम व्हेन नीडेड। स्ट्रॉन्ग कस्टमर सर्विस फोकस। तो कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ईजी रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी। अगर हम जाएं लीडिंग हैंड के अंदर तो देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे इन्होंने सिंपल पूछा, आर यू 16 ईयर्स एंड ओवर, डू यू हैव एनी इंजरीज और हेल्थ रिलेटेड इशू दैट में इम्पैक्ट ऑन योर एबिलिटी टू परफॉर्म द टास्क रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। तो बेसिक डिटेल्स इन्होंने मांगी हैं, वो आपने देनी है और उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो ये तो हो गया ये बात। उसके बाद गाइज, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के अंदर न्यूजीलैंड में आए हुए हैं, आप अपने टूरिस्ट वीज़ा पे भी जो है जॉब ढूंढ सकते हैं। ये बिल्कुल लीगल है। उनकी आप न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन वेबसाइट पे भी जाके देखेंगे, आपको पता लग जाएगा कि आप लीगली जॉब ढूंढ सकते हैं। अगर आपको कोई जॉब ऑफ़र कर देता है तो आपका टूरिस्ट वीज़ा कैंसिल हो जाएगा और आपको वर्क वीज़ा जो है वो मिल जाएगा। और वर्क वीज़ा के बाद आप यहाँ पर परमानेंटली रह करके जॉब कर सकते हैं। परमानेंटली का मतलब जितनी देर का आपका वर्क वीज़ा है उतनी देर के लिए आप जो है वो जॉब्स कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।